बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक राज्य था, सत्यपुरा। वहां का राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और दया के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके राज्य में किसी को भूख या अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह चाहता था कि उसके बाद राज्य किसी योग्य व्यक्ति को मिले, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ताज के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जिए। एक दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जिस व्यक्ति में सच्चाई, साहस और करुणा होगी वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनकर राज्य के सभी लोग उत्साहित हो गए। हजारों युवक राजमहल में आए, हर कोई अपना भाग्य आजमाना चाहता था। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, जो इसे पूरी निष्ठा से पूरा करेगा वही भविष्य का राजा बनेगा। हर युवक को एक एक छोटा पौधा दिया गया। राजा ने कहा, इसे लगाओ, पानी दो, देखभाल करो और 1 साल बाद इसे वापस लेकर आना। जिस पौधे में सबसे सुंदर वृक्ष बनेगा वही मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। सब युवक पौधे लेकर चले गए। उनमें एक गरीब युवक था जिसका नाम अरविंद था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसने भी पौधे को मिट्टी में लगाया, रोज पानी दिया, देखभाल की। लेकिन कुछ ही हफ्तों में पौधा सूख गया। अरविंद ने नया पौधा लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि राजा ने कहा था कि इसी पौधे की देखभाल करना। उसने उसे वैसे ही रखा, पानी देता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद वह फिर से हरा हो जाएगा, लेकिन पौधा सूखा ही रहा। 1 साल बीत गया। सभी युवक अपने अपने हरे भरे पेड़ों के साथ राजमहल पहुंचे। कोई कह रहा था, देखो मेरा पौधा कितना ऊंचा हुआ है, तो कोई कह रहा था, मेरा फूलों से भरा है। अरविंद अपने सूखे पौधे के साथ खड़ा था। उसे शर्म आ रही थी, पर उसने झूठ नहीं बोला। राजा आया, सब पेड़ों को देखा और फिर अरविंद के पास जाकर रुक गया। सब सोचने लगे कि राजा उसे दंड देगा, क्योंकि उसका पौधा तो सूख चुका था। लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, सबसे योग्य उत्तराधिकारी तो यही है, अरविंद। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने कहा, जब मैंने पौधे दिए थे तो वे उबले हुए बीज थे, उनसे कभी अंकुर नहीं निकल सकता था। बाकी सबने झूठ बोला, नए बीज लगाए, पर इस युवक ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा व्यक्ति ही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है। ये सुनकर सब लोग झुक गए। अरविंद की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू खुशी और सम्मान के थे। राजा ने उसका तिलक किया और कहा, राज्य को संभालने के लिए बुद्धि की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। उस दिन से सत्यपुरम में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अरविंद ने राज्य चलाने में वही नीति अपनाई, सत्य, सेवा और समर्पण। उसकी वजह से राज्य में फिर से समृद्धि आई। लोग कहते थे, सच्चे राजा की पहचान मुकुट से नहीं, चरित्र से होती है। सच्चाई कभी हारती नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता है वही अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है।